Good morning. You guys wanted to know how to make a career in high energy physics or particle physics. तो चलो भाई इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं in great detail. What kind of internships you should do, what I did and how I ended up doing whatever I'm doing in particle physics or nuclear physics and have done in my past. So let's talk in great detail. Stick around till the end. अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, ऑफिस जाते जाते भाई आपको बताते हैं कि आप कैसे in some sense come here or have a career in studying the most fundamental interactions in our universe. So let's talk about that in this video. Watch till the end. तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं शुरू से. फोन को जगह पे टिका लेते हैं and I hope you can see me properly. So the first thing that you have to keep in mind is that for studying particle physics or nuclear physics or in general high energy physics, आपके फिजिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए एंड वी विल गेट दिस सेक्शन आउट ऑफ द वे. फर्स्ट, सबसे पहली चीज़, योर कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिकल मेथड्स in special relativity, statistical mechanics should be good enough as well as in quantum mechanics not to mention. and अगर आप particle physics में जाना चाहते हो then yes, quantum field theory, quantum chromodynamics, quantum electrodynamics, ये सब थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा. डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंट में जा रहे हो या थ्योरी में जा रहे हो, द लेवल विल शिफ्ट. अगर आप एक्सपेरिमेंटल साइड पे जाते हो तो नॉट दैट मच, फिर आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा. अगर आप थ्योरी में काम करते हो देन यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट. सो दिस इज व्हाट द थ्योरेटिकल साइड इज. मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई आपको एग्जैक्टली करना क्या है. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यस, अगर आप अभी इंस्टीट्यूट में आ गए हो, अपना BSc, BSMS, वट एवर यू आर परस्यूइंग, यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च इनटू दिस फील्ड कि हाई एनर्जी में अभी क्या चल रहा है. एक PDG पार्टिकल डेटा ग्रुप की बुक आती है विच यू कैन ऑर्डर योर सेल्फ और ऑनलाइन भी अवेलेबल है. यू कैन रीड दैट. वो बताता है आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया में, और ऑल्सो इन न्यूक्लियर फिजिक्स कुछ मेंशंस होते हैं उसमें, या आप कोई जर्नल के साथ पढ़ सकते हो चीज़ें टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द एसेंस ऑफ द फील्ड इज. बट ऑल इन ऑल थोड़ा पता होना चाहिए इस रिसर्च फील्ड में भी क्या चल रहा है. But that's for the side of knowing what is going on. But to know how to get into this, let's do that first. तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है is to build a profile in high energy physics, right? तो आप अपने इंस्टीट्यूट में या किसी और इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन एनालिसिस या खुद भी डेटा अवेलेबल है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स का, कुछ फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली मतलब ओपन सोर्स्ड है CERN का कुछ डेटा. अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना है तो आप थोड़ा बहुत कोडिंग सीख के डेटा एनालिसिस करना शुरू कर सकते हो. अब आप पूछोगे भाई कोडिंग सीखना पड़ेगा? यस, C++ ज़्यादा ज़रूरी है, पाइथन भी कर सकते हो. तो C++ आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू शुड बी एबल टू राइट कोड, यू शुड बी एबल टू रीड कोड. yes, there are some models, you also need to learn those eventually when you are into this. तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि मॉडल्स कब सीखने हैं. बट मोटी बात यही है कि आप जब थोड़ा थ्योरी पढ़ लोगे फिर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल साइड भी देखना पड़ेगा, बिकॉज पार्टिकल फिजिक्स इन हाई एनर्जी फिजिक्स डजंट वर्क just exclusively in, or in general any physics doesn't work exclusively in just one domain. Both go hand in hand. Particle physics हो, चाहे वो condensed matter physics हो, चाहे atomic physics हो, whatever man. Stat mech, anything, somebody doing quantum information. Yes, experiment and theory have to go hand in hand. So keeping this in mind, you have to start with a internship. आप चाहे समर प्रोग्राम्स, विंटर प्रोग्राम्स में अप्लाई करो या इंडिया के बाहर, अभी मैंने CERN पे एक वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो जाके कि CERN की समर इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई करना है. समर स्कूल भी होता है उनका, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो. सो यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग ए प्रोफाइल. आप इंटर्नशिप करोगे, आप उस फील्ड में पढ़ाई करोगे, थोड़ा देखोगे भाई व्हाट इज गोइंग ऑन. इफ देयर इज समबडी इन योर इंस्टीट्यूट हु इज वर्किंग इन दिस, आप उनसे जाके बात करो, आप थोड़ा देखो एग्जैक्टली इस फील्ड में होता क्या है. बिकॉज अनलाइक आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, in high energy physics it's not that straightforward. मतलब straightforward का मतलब ये नहीं है कि it's not easy, it's just in high energy physics in India a lot of people work with data mostly. Yes, there are institutes, VECC for example, or Bose Institute, or even IISc in some sense. They do work on the, and IIT Bombay also I think has a group that works on detectors, जिसके साथ मैंने काम नहीं किया था. I worked with an analyst group. But you have to be clear on what exactly you want. अगर आपको थ्योरी करनी है तो थ्योरी के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से,
दोनों तो नहीं कर सकते हो, थोड़ा डिस्टिंक्ट रहना पड़ता है कि मुझे ये करना है कि मुझे वो करना है। यस, आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपने प्रोफेसर, सुपरवाइजर, हुएवर इज देयर इन योर इंस्टीट्यूट, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी कि यस मुझे इस फील्ड में जाना है, कैन यू शो मी व्हाट यू डू, और कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू लर्न। तो दे विल टेल यू ओके रीड सो एंड सो थिंग्स। तो सबसे पहली चीज़ दे विल टेल यू इज टू लर्न स्पेशल रिलेटिविटी, बिकॉज दीज आर हाई एनर्जी विच मीन्स हाई वेलोसिटी, और विच मीन्स हाई मास इन जनरल। हाई मास मतलब हाई रिलेटिविस्टिक मास। ओके, अभी मेरे को कमेंट में मत बोलने जाना कि हाई मास क्या होता है, बट द पॉइंट इज यू नीड टू बी गुड एट सर्टेन थिंग्स, क्योंकि जब आप डेली इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपके सामने ये वर्ड्स यूज़ होंगे, तो उनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। चाहे आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, जब भी शुरू कर रहे हो, यू नीड टू बी गुड विद क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल एज फील्ड थ्योरी टू सम एक्सटेंट, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स साइड पे जाना चाहते हो, और न्यूक्लियर फिजिक्स डेफिनेटली, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की काफ़ी बुक्स हैं। अगर चाहते हो कि कौन सी बुक्स पढ़नी है तो उस पर एक शॉर्ट बना देंगे, कमेंट में लिख देना। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर हाउ यू कैन गेट इन टू इट। एक बार चले गए तो आगे कैसे कहानी बढ़ेगी भाई, वो भी तो पता होना चाहिए। तो आपने इंटर्नशिप शुरू की, अब आप किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन ईदर सम प्रोजेक्ट, सम डेटा, और यू कैन जस्ट डू सम मॉडल वर्क। आप किसी मॉडल के साथ किसी डेटा को सिमुलेट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू प्रोसीड विद इट, अगर आप एक बार फील्ड में घुस गए हो। एंड येस, यू हैव टू कीप रीडिंग, यू हैव टू कीप लर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड, यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग क्या चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप एक्सपेरिमेंटल साइड पे आते हो, विच इज़ व्हाट आई वर्क ऑन, यू हैव टू ऑल्सो नो द डिटेक्टर्स। डिटेक्टर कैसे काम करता है, क्या उसका एक्सेप्टेंस है, क्या उसमें एरर्स आने के possibilities हैं, कहाँ से आते हैं, how to fix those things when you once have the data, how to model that data, how to fit it, how to get the parameters of interest, for example, cross section, things like that. So this is how you try to figure out in some sense, once you are into the field, things of your interest basically, चाहे वो variables हो या plots हो या physical quantities or whatever. So this is once you're in the field. अब भाई सीधा सीधा रास्ता तो मैंने आपको नहीं बताया कैसे आना है, तो सीधा सीधा रास्ता ही है, यू आर डूइंग अ बैचलर्स इन फिजिक्स और व्हाटएवर, बीएससी, एमएससी, बीएसएमएस जो भी कर रहे हो, आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करो किसी भी प्रोफेसर के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके आप इस फील्ड में घुस जाओ। देन यू स्टार्ट डूइंग अ प्रोजेक्ट, then you continue doing that project for a while, then you submit a report, you learn more about this field, you learn the theory, you learn the experimental side as well, and then आप बाहर अप्लाई करो किसी प्रोग्राम के लिए, किसी इंटर्नशिप के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के लिए, जैसे सर्न समर स्कूल या सर्न समर इंटर्नशिप हो गया, या स्टूडेंटशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम जो भी है, उसमें अप्लाई करो। रिजेक्ट हो जाओगे तो कोई बात नहीं, इंडिया में रह जाना या कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। GSI में अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, बट GSI ओनली वर्क्स ऑन हेवी आयंस, सो नॉट रियली पार्टिकल फिजिक्स फॉर यू। बट CBM एक्सपेरिमेंट, विच इज़ द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट फॉर फेयर, दे डू वर्क विद म्यूऑन डिटेक्टर्स। एग्जाम्पल दिया है सिर्फ म्यूऑन डिटेक्टर्स और different kinds of particle detectors, मतलब subatomic, when you go to these fundamental particles, for example electrons, right, they work with things that work around these things, not really with nuclear physics anymore, but with particle physics. थोड़ा सा distinction है energy scales पे भी, and with how the detectors are also built and how they work, and it's pretty good. मैंने recently एक STC, which is your silicon tracking system, उसकी lab visit की थी clean room में. It was pretty good, pretty neat, fantastic. एंड ऑनेस्टली मुझे पार्टिकल फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा दिलचस्पी है, तो वो देख के मुझे बड़ा ही इमोशनल भी फील हुआ। सो दिस इज़ हाउ यू गेट इनटू इट, बट देन हाउ डू यू प्रोसीड? क्या ये फील्ड इनकरेज करता है फ्यूचर साइंस को? येस, ऑफ कोर्स, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल साइंस, ऑन मेडिसिन एज वेल। GSI के पास खुद का एक बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट है विच वर्क ऑन रेडिएशन थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. So yes, there is an impact and there is scope in future in interdisciplinary sciences also, and with detection techniques and with understanding how the fundamental forces of our nature behave. Yes, this has a scope in future, and Tuki Fair project in GSI is, I mean, I'm talking about GSI because I'm here, but yes, there are other countries, chahe Japan ho, chahe China ho, chahe, who else is working on? Yes, US as well. So koi bhi country ho, they also have their own detectors, they also have their oन colliders. BNL, Brookhaven National Laboratory is one example. तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको किस देश में क्या रिसर्च करनी है. इंडिया में भी साइक्लोट्रॉन सेंटर बनने की तैयारी पूरी चल रही है. इंडिया में बहुत सारे हाई एनर्जी फिजिसिस्ट और पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं विच वर्क ऑन
these experiments, they work in collaboration. It's a highly collaborative field. तो आप अकेले कुछ नहीं कर रहे हो कि आपको जो चीज़ आती है उसके अलावा 10 लोग और हैं जिसको वो चीज़ आपसे 10 गुना बेहतर आती है. मतलब it's a thing that you have to learn as you progress, and it's a very nice field to be in because you get to meet all these wonderful people from around the globe working on different kinds of problems and different kinds of things. Somebody's trying to do completely different story about theory, somebody completely trying to do a different story about experiment. किसी का बहुत crazy idea है and people are thrashing him, नहीं ये कैसे हो सकता है. It's amazing. And आए दिन conferences भी होती रहती हैं, तो it's pretty good actually. I'm not promoting this field as the only field that you should go into. Please don't come here if you don't want to do high energy physics. खाली फोकट भीड़ की ज़रूरत किसी को नहीं है यहाँ पे, honestly speaking. If you are passionate about understanding fundamental forces and you want to learn building blocks of nature, again I'm saying that the soup that made the universe the way it is, if you want to learn about those things, if you want to learn about nuclear interactions, if you want to learn about decay reactions and things like that, if you want to learn about cross sections, for example, or maybe half-life of something, or anything that has to do with things that you cannot see, then maybe this is for you. And if you're good at it as well, eventually when you go through it. मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, I'm learning, I'm exploring. And yes, if you are okay writing a lot of code and debugging code and modeling a lot of data and are okay with statistics, huge data sets and dealing with those data sets, if you're okay with that, you are most welcome. Please join us and we will be happy to entertain you. I think that summarizes somewhat on how you can get into this field. अगर मन में भी कोई doubts है तो please comment section में लिख देना and we will clear those for you eventually. I think we can conclude this video by saying that it's a nice field to be in. It gives a lot of exposure and it does have a lot to offer to the world in the coming years. Yes, fusion is also something that has to do with nuclear physics and particle physics to some extent. And yes, of course, energy जो बनती है in nuclear reactions, चाहे fission हो चाहे fusion हो, whatever, is also something that we can offer to the world, right? So long-term goal, not a lot of people are working on this that I know. इंडिया में एक है that works with ITER. It's International Thermonuclear Experimental Reactor के साथ में इंडिया में एक research institute है जो काम करता है. You can also look into that. It's called Institute of Plasma Research, IPR. There are many opportunities. A lot of people work on it, very collaborative and a definitely very good experience. तो चलिए भाई वीडियो को conclude करते हैं and I hope to see you in the next video. Thank you for watching and hearing my blabber about particle physics. कुछ टेक्निकल बातें नहीं की, सिर्फ थोड़ी बातें की जो मुझे पता थी आपको जानना ज़रूरी है. मन में और कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में. And see you in the next video. Till then, thanks for watching. Bye.